प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टिल यहाँ तक बिल्ड कर लिया था। अगर मैं पर्टिकुलरली सॉरी ये नहीं ये वाला, तो यहाँ तक हम लोगों ने बिल्ड कर लिया था, करेक्ट है। अब ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। अ, अगर आप लोगों ने किया होगा तो बढ़िया, नहीं तो सेम टू सेम ये जो कार्ड्स का जो डिज़ाइन या यूआई वगैरह आप देख रहे हो, हम लोगों ने सेम टू सेम जस्ट कॉपी एंड पेस्ट किया था। कुछ चीज़ें चेंज होंगी। कौन सा? कि जो बैकग्राउंड कलर है वो मैच करेगा, टेक्स्ट का कलर बदलेगा और প্রিভিয়াস आइकन। প্রিভিয়াস ক্লাসের ভিডিওটা আপলোড হয়ে গেছে? প্রিভিয়াস ক্লাসের ভিডিওটা আপলোড হয়ে গেছে? না, অ্যাকচুয়ালি দুটো ক্লাস করে ভিডিও একসাথে আপলোড করা হয়। তো তোমাদের তো পার্টিকুলারলি আমার মনে হয় বৃহস্পতিবারের পরে শনিবার যে এক্সট্রা ক্লাসটা দিয়েছিলাম তোমরা কেউই জয়েন করোনি, তো সেই দিনের ক্লাসটা ক্যান্সেল হয়েছিল। তো আজকে তোমাদের দুটো ক্লাস হয়ে যাবে, দেন আপলোড হয়ে যাবে। আমার কাছে রেকর্ডিংস অ্যাভেলেবেল আছে অ্যান্ড ভিডিও আমার এক্সট্রাক্ট হয়ে গেছে, জাস্ট দুটো ক্লাসের জন্য আমি আপলোড করিনি, এটা নিয়ে ইস্যু না। बट जेटा बोलছিলাম, जो मैं कह रहा था कि मैंने ये जो पार्ट है ये आपको होमवर्क में दिया था, क्या किसी ने किया है? सर ये इसके कार्ड के ऊपर का हो गया, बट ये 3 कार्ड नहीं हुए। ठीक है, कोई इशू नहीं। ये देखो सर बेसिकली ना एक प्रॉब्लम आ रहा है सर इसे बहुत और रिसाइज करना है एसवीजी को। देखो काम तो कुछ नहीं था ना, एक सेकंड रुको शीतल, काम तो कुछ नहीं था। हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट किया था, करेक्ट। ये जो कार्ड का यूआई है, इस सेम यूआई को हमने जस्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट किया था, करेक्ट है। अब जो जो चेंजेस का नीड था वो क्या क्या पार्ट है। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट कलर का है। लेकिन यहाँ पे जो बैकग्राउंड है ये क्या है, ये डीप ब्लू कलर का है, तो बैकग्राउंड एक पर मतलब बदलेगा। सेकंड चीज क्या है, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है इसका कलर जो है और ये वाला पोर्शन जो है इसका कलर ऑलमोस्ट सेम है, तो ये वाला पार्ट नहीं बदलेगा। जो हम लोगों का हेडिंग है ये था उसमें ब्लैक कलर का, लेकिन यहाँ पे क्या कलर आएगा, व्हाइट कलर का। नो मोर का कलर क्या था, ब्लू था। ऊपर भी क्या था, ब्लू था, तो ये वाला पार्ट भी नहीं बदलेगा। लास्टली ये जो आइकन है ये आइकन बदलेगा, और ये वाला आइकन आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक बैंक का आइकन है, तो ये सभी चीज था, करेक्ट। यहाँ पे मैंने हाँ एक सेकंड एक सेकंड और मैं पहले थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ में डिफरेंशिएट है, उसके बाद मैं आता हूँ। इसके बाद पर्टिकुलरली मैंने एक और चीज़ आप लोगों को बोला था, क्या है वो चीज़, कि ये वाला जो बटन है इस वाले बटन को आप लोग थोड़ा बहुत खुद से स्टाइलिंग प्रोवाइड करना। कि यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो कि एक तो क्या है, एक स्टिकर या मैं कह सकता हूँ कि एक इमेज सा ओवरलैप हुआ है, करेक्ट। तो ये आप लोगों को खुद से इम्प्लीमेंट करना था। तो मैंने तो आपको एसवीजे प्रोवाइड किया था शीतल। नहीं वो जो हीरोइन आपने शाइन ऑफ के ऊपर डाला है ना, जो इमेज वो पे था, वो मुझे नहीं मिला, तो ये नहीं मिला। ठीक है, कोई इशू नहीं। सिमिलर सा कुछ बनाने का कोशिश किया, बट ये तो बनाया मैंने, पूरा पोर्शन मैंने बना दिया। नहीं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बटन का ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये आपको नहीं मिला, लेकिन क्या आपने ऐसा ही सिमिलर सा कुछ और बनाने का ट्राई किया? हाँ किया। चलो किया तो बढ़िया। तो बेसिकली ये था हम लोगों का इंटेंट। अगर आप लोगों ने ये वाला बटन नहीं बिल्ड किया होगा कोई इशू नहीं, हम आज इस वाले सेक्शन को बिल्ड करेंगे और देखो वही सेम बटन रेप्लिकेट होगा। तो मैं आप लोगों को स्क्रैच से बिल्ड करना दिखा दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ मैंने मॉडिफाई कर लिया है। जैसे कि ये वाला पोर्शन मुझे एक्सपेक्टेड था कि आप लोग ये काम कर दोगे खुद से, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं, हम लोगों को सिर्फ बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना था। तो आई होप ये जो 3 कार्ड्स का CSS है ये आप लोग खुद से कर पाओगे, या ये भी मुझे फिर से बताना पड़ेगा? बताओ। मेरा क्या इशू आ रहा था बताऊं सर, मेरा ना एसवीजी का ये पोर्शन बड़ा आ रहा था, एक एक एसवीजी थोड़ा हाइट में और विड्थ में बड़ा आ रहा था। ठीक है, वो तो हम लोग हाइट वेट देके एडजस्ट कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं। तो कैसे कर सकते हैं, बस मेरा वही क्वेश्चन था सर। बता दूंगा, ठीक है बता दूंगा, आफ्टर एंड ऑफ द क्लास मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। थोड़ा माइक ऑफ कर लोगे, आवाज़ आ रहा है आपके माइक से बहुत। मेरा आवाज़ क्लियर है सभी को, यस और नो? ठीक है, কুল কুল কুল। তো বলো, এই যে পার্টিকুলার পোর্শনটা, এই পোর্শনটাকে কি আমাকে আবার বলতে হবে ইয়েস অর নো? যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করতে হবে, এটা তোমরা নিজেরা করতে পারবে? অঞ্জন করতে পারবে? হ্যাঁ স্যার, ভিডিওটা স্যার আপলোড হয়ে গেলে করে নিতে পারবো, অসুবিধা নেই। না ভিডিওটা তো অবভিয়াসলি আমি আপলোড করে দেবো, কিন্তু ভিডিওটার মধ্যে তো তোমার মডিফাইড কোডটা নেই। আমি বলছি যে এই যে কোডটা আমরা করেছিলাম এখানে তো হোয়াইট কালারের ছিল,
মানে ওটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা শুধু কালারটা চেঞ্জ হবে। হ্যাঁ, একটু তোমাকে নিজের মতো স্টাইলিং করতে হবে। তাহলে ওটা কি করে নিতে পারবে? আচ্ছা করে নেবো ওটা। ঠিক আছে, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अपने नेक्स्ट वाले पार्ट, ये वाले पार्ट से, करेक्ट? तो आई होप इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। हाँ सर। इंटेंट क्लियर है? चलो बढ़िया। हाँ सर। আদিত্য আজকে আসেনি, জয়েন করেনি। স্যার আদিত্য মেসেজ করেছে যে ও বাড়ি যাচ্ছে, তো হুম। যার কারণে ও ক্লাস জয়েন করতে পারে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, কোনো ইशू না। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बेसिकली क्या बिल्ड करना है वो एक बार देख लेते हैं। तो एक नॉर्मल सा डिफ बिल्ड करना है। इस डिफ के अंदर पर्टिकुलरली हम लोगों का कितना पार्ट रहेगा? एक तो हो जाएगा हम लोगों का पैराग्राफ का पार्ट, और एक हो जाएगा क्या, हम लोगों का बटन का पार्ट, करेक्ट? और अगर मेरा स्क्रीन का साइज लार्ज है, लार्ज मतलब स्क्रीन रेजोल्यूशन मेरा लार्ज में है, तो ये दोनों एक ही रो में साइड बाय साइड प्लेस्ड होंगे। इसका मतलब मुझे इसके पेरेंट को क्या करना पड़ेगा? फ्लेक्स करना पड़ेगा, ताकि मैं साइड बाय साइड इन दोनों को अलाइन कर पाऊँ। लेकिन लेट्स सी, जब ये छोटा है, मतलब मेरा स्क्रीन का साइज क्या नहीं है, जस्ट अ सेकंड, मैं इसे थोड़ा बेटर लुक देता हूँ। हो क्यों नहीं रहा ये? जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो जब ये पर्टिकुलरली छोटा हो रहा है, यानी कि मेरा स्क्रीन रेजोल्यूशन लार्ज से छोटा हो रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है? सेकेंड रो में शिफ्ट हो रहा है बटन। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि लार्ज के लिए फ्लेक्स करो, और फ्लेक्स का डायरेक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट तो हम लोगों का रो रहता है। लेकिन इफ मेरा स्क्रीन का साइज लार्ज से छोटा हो जाए, तो वो जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो को हटा के मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉलम करना पड़ेगा, करेक्ट है? ताकि जो कंटेंट है इसके अंदर, एक तो है मेरा पैराग्राफ और एक तो है मेरा बटन, ये दोनों अलग अलग रो में शिफ्ट हो जाए, करेक्ट? यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जब ये स्क्रीन और छोटा हो रहा है, मतलब मीडियम से भी छोटा हो जा रहा है, तो क्या वो जो बॉक्स है वो विजिबल है? क्या ये जो बॉक्स है ये विजिबल है? इसका मतलब No. मुझे मुझे एक चीज समझ में आया कि जब मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन मिनिमम मीडियम तक होगा, तब मैं क्या करूंगा? अपने बॉक्स को दिखाऊंगा। नहीं तो जैसे ही मेरा मीडियम से भी स्क्रीन का रेजोल्यूशन छोटा हो जाएगा, मतलब स्क्रीन रेजोल्यूशन मेरा स्मॉल में है, तब इसका जो डिस्प्ले है, इसके डिस्प्ले को मुझे क्या करना पड़ेगा? हिडन None. करना पड़ेगा। हाँ, नन या हिडन। और एल्स जब मेरा स्क्रीन का मिनिमम वेट कितना है? मीडियम है, टेलविंड में हम लोग मीडियम लिखते हैं 768 पिक्सल, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाले डिफ को या इस वाले बॉक्स को विजिबल करना पड़ेगा। इसका मतलब उस टाइम पे मुझे लिखना पड़ेगा अपना डिस्प्ले ब्लॉक। तो आई होप ये तीन चीज या कैच आप लोगों को समझ में आ गया होगा, करेक्ट? तो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटेंट क्लियर है? क्या बिल्ड करना चाहते हैं? हाँ सर। चलो बढ़िया। तो झटपट हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। आई होप इतना ठीक है, या ये तो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है। आई होप ये वाला ठीक है ना? दिख रहा है ना? हाँ या सर, थोड़ा सा हाँ सर। थोड़ा थोड़ा अब ठीक है? अब ठीक है, अब ठीक है। क्या रिकॉर्डिंग ऑन किया है? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। एक बार फिर से मैं रीचेक कर लेता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। बॉक्स 1 हो गया, ठीक है। ये वाला ग्रिड का पोर्शन कंप्लीटेड है। अब इसके बाद पर्टिकुलरली मुझे क्या स्टार्ट करना पड़ेगा? अपना जो डेमो बॉक्स है, उस डेमो बॉक्स को। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपना डेमो बॉक्स, ठीक है। थोड़ा नेमिंग आप लोग खुद से एडजस्ट कर सकते हो, मैंने इसे डेमो बॉक्स दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक तो डिफ क्रिएट करना पड़ेगा। इस डिफ के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ रहेगा, तो ऑलरेडी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। एक बार इसे मैं क्लोज करता हूँ। एक तो रहेगा मेरा नॉर्मल पैराग्राफ, एक तो रहेगा बटन। तो ओवरऑल अगर हम लोग स्ट्रक्चरिंग की बात करें, तो इसके अंदर मेरा रहेगा एक पैराग्राफ, सेकंड एक मेरा बटन, ठीक है। ये दोनों पोर्शन मैंने बिल्ड कर लिया है। अब जो मेरा पर्टिकुलर पैराग्राफ है, उसके अंदर मैं टेक्स्ट को प्लेस कर दे रहा हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है। अगर पर्टिकुलरली आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ तक तो नॉर्मल मेरा पैराग्राफ चल रहा है, लेकिन सडनली उसी पैराग्राफ में ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? ये बोल्ड है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पोर्शन को एक स्पैन टैग के अंदर लिखना पड़ेगा, करेक्ट है? तो मैं जस्ट नॉर्मली
अपना VS कोड ओपन करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक के कंटेंट को कट करके मैं एक स्पैन टैग के अंदर प्लेस करता हूँ। थोड़ा गलती हो गया, डॉट स्पैन यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, स्पैन, इसके अंदर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मुझे जो इंटरनल स्टाइलिंग है उसे इंक्लूड करने में हेल्प करेगा। और पर्टिकुलरली जो मेरा बटन है, मेरा बटन, अच्छा थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, ये जाएगा मेरा पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, इसे करते हैं कट और पैराग्राफ के अंदर करते हैं इसे पेस्ट। ठीक है, अब बटन की बारी। बटन में मुझे क्या लिखना है, बटन में मुझे सिर्फ लिखना है चेक आउट द डेमो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा चेक आउट द डेमो। ठीक है, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अभी तक मेरा बिल्ड हुआ है उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग नीचे जाते हैं और कुछ ऐसा दिख रहा है। ऑब्वियसली चीज़ तो आ गया है, जो चीज़ नीडेड था वो तो आ गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद से स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलो स्टाइलिंग एक एक करके हम लोग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका जो पेरेंट है, इस वाले डिफ को मैं कुछ क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे क्या बोल दूंगा कि भाई अपना जो पेरेंट है जिसका मैक्स विड्थ कितना है 1080 पिक्सल, आप उसका फुल विड्थ ले लो, मतलब उससे ज्यादा एक्सटेंड मत करो, पेरेंट की इक्वल विड्थ ले लो। ठीक है, इतना तक हो गया है। अब मुझे और क्या चाहिए, सबसे पहले एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, क्या है वो चीज, कि इस पर्टिकुलरली डेमो बॉक्स जो है इसके चारों तरफ क्या है, एक बॉर्डर सा है। तो मुझे क्या सेट करना पड़ेगा, एक बॉर्डर देना पड़ेगा। मैं अपने VS कोड को थोड़ा इस साइड लेके आता हूँ ताकि शिफ्ट करने में आसानी रहे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बॉर्डर, बॉर्डर दे दिया मैंने, और बॉर्डर का कलर मैं प्रोवाइड कर दूंगा स्लेट, लेट्स सी 700, स्लेट 700। ठीक है, व्हाट द हेल इज, क्या, इतना तक हो गया है। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, ऑब्वियसली मुझे बॉर्डर का जो कॉर्नर है उन कॉर्नर्स को भी थोड़ा राउंड करना पड़ेगा, इसलिए मैं लिख दूंगा राउंडेड MD, मतलब मीडियम राउंड कर दो। इसके बाद मैं क्या और लिख सकता हूँ बताओ, कि जब तक मैंने आप लोगों को जो वहां पे ऑब्जर्वेशन बताया था कि जब मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन MD रहेगा, मतलब मिनिमम MD रहेगा, तो स्क्रीन को क्या करो, फ्लेक्स करो। करेक्ट, लेकिन फ्लेक्स कैसे डायरेक्शन में करो, कॉल करो। एल्स अगर मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन लार्ज है, यानी कि फॉर लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले मेरा जो फ्लेक्स रहेगा उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, नॉर्मल रो। करेक्ट, और लार्ज स्क्रीन में मैं क्या बोल दूंगा कि मेरा जो डिस्प्ले है उसे कर दो फ्लेक्स। करेक्ट है, इतना, इतना करेक्ट है, हाँ सर। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, आई होप नहीं होना ठीक है। चाहिए। इसके बाद पर्टिकुलरली एक चीज मैंने और आप लोगों को बताया कि जब मेरा स्क्रीन छोटा होगा एक टाइम के बाद मुझे क्या नहीं चाहिए, वो जो डेमो बॉक्स है वो मुझे विजिबल नहीं कराना है। तो लार्ज स्क्रीन के लिए मैंने तो बोल दिया है कि डिस्प्ले फ्लेक्स, इसका मतलब चलेगा। एल्स केसेस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना डिस्प्ले हिडन। तो ये तो हो गया पार्ट। तो चलो देख लेते हैं अब तक कहाँ तक बिल्ड हुआ। तो ये था मेरा ओरिजिनल और ये था मेरा वाला पार्ट। तो कुछ तो आया, लेकिन यहाँ पे देखो जो कंटेंट है ना वो एकदम सट के आ रहा है, मतलब जो मेरा डेमो बॉक्स है उसके बाउंड्रीज को टच कर रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि कंटेंट जो है ये अंदर से थोड़ा बहुत पैडिंग भी ले ले। करेक्ट, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसे पैडिंग वगैरह प्रोवाइड करूँगा। तो चलो इसे हम लोग थोड़ा बहुत पैडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने पैडिंग 8 दे दिया है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, पर्टिकुलरली अगर फ्लिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है तो जस्टिफाई क्या बोल देंगे कि दोनों जो पैराग्राफ और बटन है वो एकदम बॉर्डर लाइन पे प्लेस्ड हो जाए, मतलब जस्टिफाई बिटवीन, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कवर कर ले। ठीक है, या बिटवीन ना करके हम लोग इसे इवनली भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कि स्पेस इवन हैंडल हो जाए। ठीक है, और अलाइन आइटम्स को हम लोग क्या कर देंगे, सेंटर। अलाइन आइटम्स मतलब क्या, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ लिखना पड़ता है आइटम। करेक्ट है, दोनों के बीच में लेट्स सी मुझे थोड़ा बहुत गैप भी चाहिए होगा ऊपर नीचे से, तो मैं क्या करूंगा, गैप वाई डायरेक्शन में कितना दे दूंगा, 6 अराउंड। और क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो देखो बन तो गया, ये नहीं कि बना नहीं, तो बन तो गया। करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेस थोड़ा ज्यादा है और मेरे वाले में स्पेस थोड़ा कम है। इसका मतलब इस बॉक्स के नीचे से मुझे क्या चाहिए होगा, थोड़ा बहुत मार्जिन चाहिए होगा। तो मैं मार्जिन फ्रॉम क्या करूंगा, बॉटम। करेक्ट, तो इसीलिए मैंने लिख दिया मार्जिन फ्रॉम बॉटम। लेट्स सी मैंने 24 यहाँ पे सेट कर दिया है। और एक स्पेशल केस के लिए मैं इसे क्या बोल दूंगा कि क्या हो जाओ, रिलेटिव हो जाए, ताकि अगर मैं
कोई भी इसके ऊपर ओवरलैपिंग करना चाहता हूँ तो मैं कर सकूँ। क्यों ओवरलैपिंग करना है? क्योंकि पर्टिकुलरली वो जो बटन था, उस बटन के ऊपर मुझे एक ये वाला पोर्शन ओवरलैप करना है, करेक्ट है? इसलिए मैंने ये वाला लिखा है। तो आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यस और नो? यस सर। चलो बढ़िया है, आगे बढ़े। हाँ सर। বাকি তোমাদের কোনো ইস্যু না? Yes. বেলাল বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। শুভায়ন তুমি বুঝতে পেরেছো? यस सर। अनुभव आपको समझ में आ रहा है? हेलो अनुभव। अनुभव हो आप? आई होप अनुभव आप नहीं हो। ठीक है, कोई इशू नहीं। कोई एक टाइप कर दो चैट बॉक्स में, व्हेन अनुभव इज अवेलेबल प्लीज रेज योर माइक करके कुछ, ताकि जब भी आए एटलीस्ट वो एक बार मुझे बोल सके। ठीक है, जस्ट एक बार कोई भी टाइप कर दो। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का जो पैराग्राफ है, इसे हम लोग कुछ स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। और पैराग्राफ में ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि क्या क्या स्टाइलिंग वगैरह हम लोगों को प्रोवाइड करना है। सबसे पहले जो फॉन्ट है, उस फॉन्ट को मैं क्या कर दूंगा, मुलिश। ठीक है, अब जो हम लोगों का टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को क्या कर दूंगा, वाइट। टेक्स्ट का जो साइज है उसे भी मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा 2XL। ठीक है, इतना तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब करते हैं अपने स्पैन को। तो स्पैन को मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसका जो फॉन्ट है, इसके फॉन्ट को मुझे करना पड़ेगा बोल्ड। और बाकी जो रेस्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि फॉन्ट मुलिश, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट एक्सेल, ये तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर इनहेरिट हो जाएगा। इनहेरिट का मतलब समझते हो? इनहेरिट का मतलब कोई समझते हो? तो वो पहले से ही जैसे मिला हो। इनहेरिट का यही मतलब है कि पेरेंट टू चाइल्ड जो प्रॉपर्टीज है वो चला जाएगा। ठीक है, सिंपल मतलब यही है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है। एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसका जो 4 मेन पिलर है, उनमें से एक पिलर है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो चलो इतना तक तो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। यहाँ पे शायद से मुझे एक स्पेस देना पड़ेगा कि फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस चाहिए होगा। तो चलो जल्दी से हम लोग स्पेस वगैरह दे देते हैं। ठीक है, स्पेस दे देते हैं। कहाँ से स्पेस देना है, यहाँ से। ठीक है, बढ़िया है। अब क्या करना है, अब पर्टिकुलरली मुझे मेरा जो बटन है इसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे एक्चुअल गेम मुझे खेलना है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्चुअल गेम है वो मेरा प्ले करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास, जस्ट अ सेकंड, मैंने क्लास लिख दिया है। और पहले जो बटन का नॉर्मल वगैरह प्रॉपर्टीज है वो हम लोग ना एक के बाद एक लिखते हैं। सबसे पहले मुझे कोई विड्थ चाहिए होगा, तो मैंने इसे विड्थ दे दिया है। या सबसे पहले ना दूसरा काम कर लेते हैं कि क्योंकि इसके ऊपर मुझे वो सी ग्रीन कलर का वो लगाना है, इसीलिए जो मेरा पेरेंट रहेगा उसका पोजीशन मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव करना पड़ेगा। जो मेरा बटन है उसका जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को मुझे क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली बताओ। लाइट ब्लू कलर का था, करेक्ट? तो मुझे लाइट ब्लू करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स कर सकते हैं। आते आते हैं आइटम्स, हम लोग का क्या कर सकते हैं, आइटम्स हम लोग सेंटर कर सकते हैं। जस्टिफाई क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब शुरू से स्टार्ट होगा। इसके सिवाय और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट रहेगा ऑब्वियसली वो मैंने व्हाइट कलर का देखा था शायद से, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ वाइट ही था ना, हाँ वाइट ही था। ठीक है, इतना तक तो बन गया है, टेक्स्ट वाइट। और क्या, जब मेरे वाले पर्टिकुलरली बटन में मैंने ऑब्जर्व किया तो वहां पे ना कोई भी पैडिंग वगैरह मेंशन नहीं था, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे से भी पैडिंग देना पड़ेगा ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। तो मैं लेट्स सी पी वाई दे दूंगा कितना, 14 पिक्सल अराउंड। और पर्टिकुलरली मैं पी एक्स भी दे दूंगा। पी एक्स कितना दे दूंगा,
लेट्स सपोज 18 पिक्सल के अराउंड, ठीक है। पी वाई एंड पी एक्स मैंने दे दिया है, ठीक है। थोड़ा मुझे राउंडेड भी चाहिए होगा, तो मैंने राउंडेड एम डी कर दिया है, ठीक है। और इसके अंदर जो मेरा फॉन्ट रहेगा उसे सेट कर देते हैं मुलिश, फॉन्ट को कर देते हैं हम लोग बोल्ड। और क्या कर सकते हैं, जब भी मैं बटन के ऊपर होवर करूंगा तो होवर करने से क्या होना चाहिए, जो मेरा बीजी है वो लाइट ब्लू ही रहना चाहिए लेकिन थोड़ा डार्कर शेड में, इसलिए मैं कह दूंगा इसे लाइट ब्लू 500। ये ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा था। और जब भी मैं होवर करूंगा तब ये मैं नहीं चाहता कि झट से कलर चेंज हो जाए, इसलिए मैं अपना जो ट्रांजिशन है इसे ऑल कर दूंगा। और थोड़ा बहुत मैं अपना ड्यूरेशन सेट करूंगा जो कि है 200 के अराउंड, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी तो मैंने पहले भी जब बटन क्लास मतलब बटन बिल्ड किया था तब आप लोगों को करवाया था। आई होप यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक और काम कर लेते हैं, जब मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन एटलीस्ट मीडियम होगा। अभी देखो क्या सीन हो रहा है, अभी आपका जो बटन है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, करेक्ट। ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम ही है, चलो कोई इशू नहीं, बाद में देखते हैं, इसे बाद में देखते हैं। तो इतना तक आई होप बिल्ड तो हो गया होगा, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, करेक्ट। या प्रॉब्लम है तो वो भी बता दो। नहीं सर। बाकी তোমরা বুঝতে পেরেছো? हाँ सर। कूल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे ये वाला जो सी ग्रीन कलर का आप इसे एसवीजे कह लो, आइकन कह लो, जो भी कह लो, या ठीक है चलो, इस एसवीजे इमेज को मुझे प्लेस कराना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर एसवीजे लगेगा भी। तो मैं झट से आप लोगों को एसवीजे प्रोवाइड करता हूँ, 1 मिनट दो मुझे, ठीक है। 1 मिनट दो, जस्ट जस्ट अ सेकंड। एक्सट्रीमली सॉरी, योर पीसी इज रनिंग। 1 मिनट दो, हाँ मैं चार्जिंग, 1 मिनट दो। हेलो, ऑडिबल? हाँ सर। चलो बढ़िया है। अच्छा, आप लोगों में से सभी ने आई होप मेरे से सीएसएस का जो एनिमेशन का पोर्शन है वो किया था। हाँ सर। तो हम लोगों के पास ना दो वेज है। क्या क्या दो वेज है? शीतल आपके माइक से बहुत आवाज आ रहा है। हम्म, तो हम लोगों के पास क्या है, दो वेज है। एक तो हम ये पर्टिकुलर एसवीजे आपको दे दें, दूसरा हम इसे ना खुद से बिल्ड कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या है ये, अल्टीमेटली ये तो है एक डिव ही जिसका क्या कलर है, सी ग्रीन कलर है, करेक्ट। तो हम लोग कैसे इसे बिल्ड कर सकते हैं, अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ना बहुत कुछ हार्ड नहीं है। कैसे नहीं है, चलो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। अभी तक जितना तक आप लोगों को आइडिया है और मुझे भी आइडिया है, तो डिव मतलब हम लोग बेसिकली क्या समझते हैं कि एक बॉक्स है, एक रेक्टेंगल बॉक्स है, करेक्ट है। इसे हम लोग साइज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, हाइट एंड वेट दे के एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा टेल्ड सा हो रखा है। टेल्ड मतलब थोड़ा टेढ़ा सा हो रखा है। तो कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं, तो लेट्स से अगर आप एक नॉर्मल डिव के बारे में सोचोगे, तो नॉर्मल डिव में आप जो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखोगे कि जैसे इसका कुछ हाइट विड्थ आप लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है, कुछ बैकग्राउंड प्रोवाइड कर दिया है, इस बटन के ऊपर ये जो पर्टिकुलर बटन है, इस बटन के ऊपर आप इस डिव को प्लेस करना चाहते हो तो इस बटन का पोजीशन क्या होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए। और जिसको आप प्लेस करना चाहते हो उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। फिर टॉप राइट कहाँ से क्या कर सकते हो, ये तो आप लोग इजीली हैंडल कर पाओगे। लेकिन बात आती है कि ये जो पर्टिकुलरली ये एक टिल्ट सा हो रखा है, इसे आप कैसे कर सकते हो। तो क्या किसी के माइंड में कुछ हिट कर रहा है कि कैसे हम लोग थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं, इसे थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं? कोई भी आइडिया, गेस करो। चलो हम लोग एक प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑलरेडी शायद से मैंने आप लोगों को करवाया था, क्यू इन सी एस एस।
तो यही क्या हम लोग अचीव नहीं करना चाहते थे कि हम लोगों ने क्या कर दिया, सिर्फ स्क्यू कर दिया। अभी आप लोगों को ये लगेगा कि ये तो ऊपर से भी थोड़ा स्क्यू हो गया है, नीचे से भी थोड़ा स्क्यू हो गया है, मतलब पर्टिकुलरली इस वाले इमेज को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ओरिजिनल जो आपका डिफ था वो तो नॉर्मल स्क्वायर सा ही रहेगा या रेक्टेंगल सा ही रहेगा। लेकिन जब मैंने इसे स्क्यू कर दिया तो ये जो पर्टिकुलरली मेरा ऊपर वाला एक्सिस था ये भी टिल्ट हो गया, और जो मेरा साइड वाला एक्सिस था वो भी टिल्ट हो गया। लेकिन क्या मुझे ऊपर वाले को टिल्ट करने की कोई भी ज़रूरत है अपने वाले केस में? नहीं सर। तो मैं कौन से डायरेक्शन में स्क्यू करूँगा इसे? एक्स। तो मेरे पास पर्टिकुलरली एक प्रॉपर्टी है स्क्यू एक्स करके। अगर मैं वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ वगैरह दे दूँ तो क्या मैं सेम टू सेम यही अचीव नहीं कर पाऊँगा? लेट्स सी, हाँ। ये जो इसने 20 डिग्री और 10 डिग्री बोल दिया है, करेक्ट? तो अगर मैं 10 डिग्री को हटा दूँ, 10 डिग्री को मैंने हटा दिया और मैंने इसे सिंपल रन किया, तो क्या यही सेम टू सेम चीज़ मैंने अचीव नहीं कर लिया है? अब आपको लगेगा कि यार ये तो हो गया लेकिन मुझे तो उल्टा चाहिए। तो -20 डिग्री अगर आप लिखोगे, क्या सेम चीज़ आपने अचीव नहीं कर लिया है? तो ट्रांसफॉर्मिंग के प्रॉपर्टी में क्या हम लोगों ने स्क्यू कर मतलब करा था? पर्टिकुलरली मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने एक बार स्क्यू का चीज़ तो आप लोगों को दिखाया था। शायद से मैंने स्क्यू करवाया था आप लोगों को, हाँ सर, याद है? आपने करवाया। याद नहीं रहा पर आपने करवाया था। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। बहुत समय हम लोग भूल जाते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेन मैटर करता है कि आप लोगों ने देखा, प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया और हो गया काम, बस यही मैटर करता है। तो ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या ये चीज़ किसी को बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है? नहीं सर, ये तो इजी है। मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ। शीतल, आपको तो समझ में आ गया है, वो पता चल गया मुझे, कोई इशू नहीं। ठीक है? बाकी लोग थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स करो। Yes, sir. It will easy. तो क्या पर्टिकुलरली हम लोग इसे अप्लाई करना स्टार्ट करें? বেলাল বা অঞ্জন, তোমাদের কারোর কোনো রকম ডিফিকাল্টি মনে হলো এই জিনিসটা করার সময়? না 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 ওটা স্যার। অ্যাপ্লাই করুন। ओके। अनुभव, क्या आप हो अभी? कहाँ भाग गए अनुभव ज्वाइन करके? चलो कोई इशू नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बटन को एंड नहीं करेंगे, इसके अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, एक डिफ क्रिएट करते हैं, ठीक है? और पर्टिकुलरली इसे हम लोग थोड़ा बहुत क्लास प्रोवाइड करते हैं। उस क्लास के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा हाइट विड्थ देके एडजस्ट वगैरह करेंगे। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा इसे हाइट विड्थ दे सकते हैं, थोड़ा हम इसे हाइट भी दे सकते हैं। चलो हाइट, हाइट तो देख के देना पड़ेगा वैसे। चलो 10 पिक्सल अभी देके देखते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, नहीं तो हम लोग विजिबल नहीं कर पाएंगे इसे। तो बैकग्राउंड कलर मेरे ख्याल से आई होप एक ग्रीन लाइट करके कुछ कलर होगा। हाँ, चलो बढ़िया है, बढ़िया है। और ऑब्वियसली मैं इसे ओवरलैप करवाना चाहता हूँ अपने बटन के ऊपर, तो इसका पोजीशन जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं यूआई में क्या रिफ्लेक्ट हुआ। तो देख रहे हो 10 पिक्सल्स हाइट से ये कितना छोटा लग रहा है। तो इसका जो हाइट है इसे मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो चलो हाइट मैं 50 करके देखता हूँ। 50 से सेम हाइट हो गया है। 60 करके देखते हैं। 60 से 60 से थोड़ा बड़ा हो गया है, करेक्ट? तो अ, मुझे ये पता नहीं, लेकिन क्या आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि क्यों मैं हिट एंड ट्राई नहीं करता? क्योंकि बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है। देखो ये 10 है, उसके बाद मैंने 50 किया, उसके बाद मैंने 60 किया। तो अगर पर्टिकुलरली मेरे पास वैल्यूज़ अवेलेबल होता तो ये मुझे नहीं करना पड़ता। इसलिए ये जो हिट एंड ट्रायल का गेम है, ये किसी भी कोर्सेज़ में ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, पेड ले लो, फ्री ले लो, इनमें नहीं किया जाता, ठीक है? ऑलरेडी सभी के पास वैल्यूज़ अवेलेबल होता है ताकि वो डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाए रेदर देन ये हिट एंड ट्रायल वाला बच्चों का गेम, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे स्क्यू करना पड़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में स्क्यू करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में। तो चलो स्क्यू कर देते हैं। तो मेरे पास पर्टिकुलरली टेलविंड में एक प्रॉपर्टी होता है स्क्यू, एक्स डायरेक्शन में करना है एक्स, और कस्टम वैल्यू देना चाहता हूँ। तो मैं कैसे लिखूँगा, 20 डिग्री, 20 डिग्री, करेक्ट? तो इससे क्या हो जाएगा, चलो एक बार ऑब्जर्व करते हैं। कुछ ऐसा हो गया, मुझे क्या चाहिए था, हाँ मुझे भी ऐसा ही चाहिए था, ठीक है? तो इतना तक डन हो गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशनिंग करना पड़ेगा। तो
इसे हम लोग पोजीशन सेट करते हैं। तो राइट से लेट्स सी मैं इसे 6 दे दूंगा। अब चलो देखते हैं, कुछ ऐसा बिल्ड हो गया है, कुछ ऐसा बिल्ड हो गया है, करेक्ट। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो एक एरो भी चाहिए था, करेक्ट। तो एरो का जो एस है ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। या तो आप एस यूज़ कर लो, या तो पर्टिकुलरली आप जो गूगल फॉन्ट है उसे भी यूज़ कर सकते हो। सॉरी, गूगल फॉन्ट तो नहीं, फॉन्ट ऑसम जो है उसे भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिव है। इस डिव के बाद पर्टिकुलरली मेरा क्या आएगा, एरो आएगा, इसलिए मैं कमेंटिंग कर रहा हूँ। कमेंटिंग करने के बाद मैं जो अपना एरो है इसे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप इतना तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक बार चलो देख लेते हैं कैसा बिल्ड हुआ। कुछ ऐसा बिल्ड हुआ, लेकिन ये एरो तो मुझे मिडल में चाहिए था, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरो का जो पेरेंट है, मतलब ये वाला डिव, इस वाले डिव को थोड़ा बहुत और स्टाइलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, जस्टिफाई, सेंटर करते हैं, और बोथ साइड ऊपर नीचे से सेंटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना अलाइन आइटम्स जो है इसे भी सेंटर करना पड़ेगा। तो इसके थ्रू क्या हो गया, कुछ ऐसा बिल्ड हो गया है, करेक्ट है। हाँ सर। आई होप यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, करेक्ट। Yes, sir. अब ये जो बटन है ये तो मुझे बड़ा चाहिए था, तो एक काम करते हैं, जब मेरा स्क्रीन का मिनिमम विड्थ इतना है तो मैं पैडिंग फ्रॉम राइट थोड़ा इसे इंक्रीज कर देता हूँ। पैडिंग फ्रॉम राइट कितना होना चाहिए, लेट्स सी मैं इसे 90 पिक्सल के अराउंड कर देता हूँ। तो इसके थ्रू क्या होगा, चलो एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि क्योंकि मेरा मिनिमम स्क्रीन का विड्थ मीडियम से अभी बड़ा है, इसलिए मैंने पहला जो मेरा बटन था ये यहाँ तक सीमित था, या यहाँ पे एंड हो जा रहा था। लेकिन अभी मैंने ये कंडीशन पुश कर दिया है कि अगर मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन मीडियम से ज़्यादा बड़ा होगा तो पैडिंग फ्रॉम राइट को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। इसलिए मैंने इसे इंक्रीज कर दिया, और जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा राइट की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। तो इसके थ्रू क्या हमने ये इंटायर डेमो बॉक्स वाला पार्ट भी डन कर लिया है, येस और नो। यस सर। करेक्ट है, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम, No, sir. বুঝতে পারছো তোমরা? Yes, sir. कूल। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन, जो कि है हम लोगों का ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में अच्छे से देखो क्या है, सबसे पहले एक टेक्स्ट है, उसके बाद एक बॉक्स सा है, और अगर पर्टिकुलरली हम लोग एक बॉक्स बिल्ड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी बॉक्सेस को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहला वाला जो आइटम है, आप ना जब भी ऐसे कुछ चीज़ों के ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह करो जहाँ पे रो और कॉलम्स में कंटेंट सेपरेटेड है, तो ये चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करना, क्या मेरा सभी सेल्स में सेम आइटम्स वगैरह है, या कुछ सेल्स में डिफरेंट आइटम वगैरह भी है। अगर ये चीज़ पर्टिकुलरली आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे एक बार, तो जो डेवलपमेंट है वो बहुत ईजियर हो जाएगा। तो जो मेरा सेल 1 है, सेल मतलब समझते हो ना हम लोग सेल क्या समझाना चाहते हैं, लेट्स सी। किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं नॉर्मल एक ग्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलरली एक ग्रेड है, कितने बाय कितने का ग्रेड है, 4x4। 4x4, कैसे भाई, सॉरी 4x3। 4x3 का ग्रिड है, ठीक है। 4x3 इन द सेंस कि मेरे पास कितने रो है, 4 रो। रो किसे कहते हैं भाई, 4 4 मेरे पास 4 कॉलम है, और रोज कितने हैं, 3 रोज है। 3 सॉरी। चलो इजी करते हैं, इजी करते हैं। 4x4 का मेरे पास क्या है, एक ग्रिड है, ठीक है। अब इस ग्रिड के अंदर हम लोग पर्टिकुलरली इसे कहेंगे कॉलम, जो कि वर्टिकल एक्सेस में है, और जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सेस में है उसे हम लोग कहेंगे रो। अब इसके अंदर जो मेरा एक एक पर्टिकुलरली बॉक्स है, इन बॉक्स को हम लोग कहेंगे क्या, सेल। तो आप पर्टिकुलरली इसे भी अगर सेपरेट कर दो एक ग्रिड के फॉर्मेट में, तो क्या ऑब्जर्व कर पाओगे कि क्या है, एक मेरे पास ग्रिड है, और जो मेरा पहला सेल है इसमें सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स्ट है, और बाकी में क्या है, एक कार्ड लाइक स्ट्रक्चर है। तो आई होप इतना तक सबको समझ में आ रहा होगा, ये सर नो। Yes, sir. हाँ सर। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये पोर्शन हम लोग बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो पूरा पार्ट डन है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट से, क्योंकि
कोड मेस नहीं होना चाहिए, कोड एकदम मैश नहीं होना चाहिए। हम लोगों का फीचर सेक्शन 2 वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब अगले पार्ट की बारी, जिसमें मेरा सिर्फ बॉक्सेस है। तो लेट्स सी मैं इसे नाम दे दूंगा कार्ड सेक्शन, ठीक है, कार्ड सेक्शन। अब क्या करना है, ऑब्वियसली एक डिव के अंदर रैप अप करना है। डिव ले लो, सेक्शन ले लो, कुछ भी ले लो, चलो इसे सेक्शन में ले लेते हैं, क्लास देते हैं। क्या चाहिए, ग्रिड चाहिए सबसे पहले। सेकंड चीज, कितने बाय कितने का ग्रिड चाहिए, कितने कॉलम्स होना चाहिए, 3 कॉलम 2 रो। 3 कॉलम 3 कॉलम 2 रो। किस साइज के स्क्रीन के लिए, लार्ज स्क्रीन। मीडियम में कितना कॉलम रहेगा, तो करेक्ट, और स्मॉल में कितना कॉलम रहेगा, 1 करेक्ट। ये चीज़ आपने पहले भी किया है। तो जब आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन लार्ज है तब ग्रेड कॉल्स का वैल्यू जो है उसे कर दो 3। जब आपका स्क्रीन मीडियम है तब ग्रेड कॉल्स का वैल्यू, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, तब क्या करो, अपना ग्रेड कॉल्स को कर दो 2, और एल्स केस में अपना जो ग्रेड कॉल्स है इसे कर दो 1। ठीक है, तो आपने कब कब कितना ग्रेड चाहिए वो आपने मेंशन कर दिया है। विड्थ को क्या कर दो, पेरेंट के साथ फुल कर दो, और क्या कर सकते हो, गैप दे दो। तो लेट्स सी आपने गैप दे दिया, कितना आपने गैप दे दिया 4 का, कि हर एक ग्रेड के इन बिटवीन थोड़ा बहुत गैप तो होना चाहिए। हाँ, और कुछ मार्जिन भी दे दो, मार्जिन फ्रॉम टॉप कितना, लेट्स सी आपने 14 बोल दिया। तो इससे क्या बिल्ड हुआ, चलो देखते हैं। कुछ तो दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है क्यों, कंटेंट, कंटेंट नहीं है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेंट डालना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ या ना तो बोल दो कोई। हाँ सर। चलो बढ़िया बढ़िया। कंटेंट डालते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो आप लोगों को बताना चाहिए था, मैंने जस्ट अभी ऑब्जर्व किया कि क्या यहाँ पे 2 इमेजेस देख पा रहे हो। जी मेरे लिए भी विजिबल नहीं था पहले, देख पा रहे हो डॉट डॉट सा, नहीं जूम किया तो दिखा। जूम किया तो दिखा, हाँ। पहले भी था एक्चुअली, दिख नहीं रहा था। तो मुझे अपना स्ट्रक्चरिंग थोड़ा बदलना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियसली किया था। तो एक काम करते हैं, इसे हम लोग पहले हटाते हैं और इन दोनों इमेज को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्लेस करना पड़ेगा। तो लेट्स सी ये है हम लोगों का सेक्शन। थोड़ा बहुत स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। एक तो इसका जो बीजी है वो क्या रहेगा, इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट रहेगा, और इसके ऊपर हम लोग उन डॉट डॉट इमेजेस को पर्टिकुलरली पोजीशनिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो पेरेंट है उसका पोजीशन मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेटिव मैंने कर दिया है। अब इसके बाद और क्या करना है, चलो एक और डिव ले लेते हैं। इस डिव के अंदर सबसे पहले मेरा वो 2 इमेजेस जाएगा डॉट डॉट वाला। तो ये मेरा इमेज 1 के लिए हो गया, ये पर्टिकुलरली मेरा इमेज 2 के लिए हो गया। और ऑलरेडी एसेट्स आपके साथ मैंने शेयर करके रखा हुआ है, तो इमेजेस, और ऑलरेडी एसेट्स का नाम क्या था, फीचर सेक्शन 1, ये, ठीक है। सेम यही मैं कॉपी कर दूंगा, फीचर सेक्शन 1 डॉटेड एरो, ठीक है। तो इसके थ्रू कितना तक बिल्ड हो गया, चलो एक बार देख लेते हैं। तो नीचे जाऊंगा नीचे जाऊंगा नीचे जाऊंगा, और ये 2 इमेजेस मेरे पास आ गए, करेक्ट, ये 2 इमेजेस मेरे पास आ गए। आई होप इतना तक सभी को क्लियर है। अब और क्या करना है, सबसे पहले इनका जो पेरेंट है इनको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके ऊपर ही तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इन इमेज को पोजीशन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पेरेंट को क्या कर दूंगा, पोजीशन रिलेटिव। और उसके साथ साथ कुछ एक मैक्स विड्थ का कंसेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी क्लास है उन क्लासेस से मेंटेन किया है। तो यहाँ पे भी मैं जो विड्थ है उसे 11/12 कर दूंगा, और अपना जो मैक्स विड्थ है, मैक्स विड्थ को मैं कितना सेट कर दूंगा, 1080 पिक्सल, ठीक है। 1080 पिक्सल अराउंड मैंने सेट कर दिया है। अब सेंटर में चाहिए होगा तो MX ऑटो मैंने कर दिया है, और अपना जो PT है, पैडिंग फ्रॉम टॉप, इसे भी हम लोग थोड़ा बहुत सेट कर देते हैं 4।
तो कितना तक बिल्ड हुआ, चलो एक बार देख लेते हैं। तो कुछ इस जगह पे आ गया है, करेक्ट। अब इमेजेस को प्लेस करना है, लेकिन इमेजेस को तो प्लेस हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, तो बाद में इनको प्लेस करना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि इन इमेजेस को हम लोगों को क्या करना है, पीछे दिखाना है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो, ये जो कार्ड है ना, क्या यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो, ये जो कार्ड है, ये वाला कार्ड के पीछे इमेज है, करेक्ट। पता नहीं गूगल मीट में विजिबल है कि नहीं, लेकिन इतना बट थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ, अच्छे से थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करो कि जो कार्ड है वो मेरा आगे है और जो मेरा ये डॉट डॉट है वो मेरा पीछे है। इस वाले पोर्शन को अच्छे से देखो कि ये जो डॉट है ना, ये हाफ विजिबल है। क्यों? क्योंकि हाफ कार्ड ने वो कर दिया है, ओवरलैप कर दिया है। इसलिए मुझे एक चीज़ समझ में ये आ रहा है कि इन इमेजेस का जो जी इंडेक्स है, इन जी इंडेक्स को मुझे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कम देना पड़ेगा। और पर्टिकुलरली जो मेरा कार्ड्स है उनका जी इंडेक्स मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, करेक्ट। अगर पर्टिकुलरली कार्ड का इंडेक्स जी इंडेक्स है मेरा 10, तो इमेज का जी इंडेक्स मुझे देना पड़ेगा 10 से कम, तभी वो क्या होगा, पीछे जाएगा, करेक्ट है। हाँ सर। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी देखो वो सेम चीज़ हो रहा है, करेक्ट। इस इमेज ने क्या कर लिया है, इन पर्टिकुलरली पीछे जो मेरा डॉटेड इमेज है इसे ओवरलैप कर लिया है, ठीक है। तो आराम से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसे अच्छे से हैंडल करेंगे, लेकिन अभी तो हम इसे पोजिशनिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम लोगों को समझ में आ रहा है वो क्या क्या है, कि हम लोग ना क्लास दे सकते हैं, क्लास में क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट, और थोड़ा बहुत हम लोग जी इंडेक्स भी सेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी मैं दोनों को जी इंडेक्स कितना दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ, ठीक है। 10 मैंने दे दिया है। अब जो मेरा नीचे का कार्ड्स बनेगा उनका जी इंडेक्स ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कार्ड्स के लिए या ग्रिड के लिए मैं एक सेपरेट डिव क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मेरा क्या रहेगा, ग्रिड। मैं इसे नाम दे रहा हूँ ग्रिड कंटेनर, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले हमने जो जो चीज़ देखा था वही चीज़ जस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। ये मैंने एक डिव लिख लिया है, क्लास देते हैं क्या, क्योंकि इसका पेरेंट का विड्थ मैंने सेट कर दिया है कितना, मैक्स विड्थ 1080 पिक्सल। तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट का फुल विड्थ ले लेगा। तो मैंने सबसे पहले इसे लिख दिया है क्या, कि जो अपना विड्थ है उसे कर दो फुल, इसे कर दो ग्रिड। जब मेरा स्क्रीन का रेजोल्यूशन लार्ज रहेगा तब जो मेरा ग्रिड कॉल्स है उसे क्या कर दो, 3 कर दो। जब मेरा मीडियम स्क्रीन का रेजोल्यूशन है तब अपना जो ग्रिड कॉल्स है उसे क्या कर दो, 2 कर दो। एल्स जो मेरा ग्रिड कॉल्स रहेगा, मतलब सबसे छोटे डिस्प्ले के लिए, तो वो कितना रहेगा, 1, ठीक है। ये 3 चीज़ मैंने लिख लिया है। अब और क्या कर सकते हैं, थोड़ा गैप चाहिए होगा, तो लेट्स सी ऊपर नीचे ग्रिड आइटम में से, तो मैं ऊपर नीचे से गैप देने के लिए क्या लिखूंगा, गैप फ्रॉम वाई डायरेक्शन कितना, 10 के अराउंड मैं गैप सेट कर रहा हूँ। सिमिलरली मुझे एक्स डायरेक्शन से भी चाहिए, मतलब साइड बाय साइड, तो मैं एक्स से कितना लिखूंगा, 4। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली इनका जी इंडेक्स मुझे हाई करना पड़ेगा, तो मैं इसे 100 दे रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला पोर्शन देखना, ठीक है, ये वाला पोर्शन देखना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो और सेपरेट इमेजेस या आप कुछ भी कह लो, जब भी मैं होवर कर रहा हूँ वो फिल हो रहा है, वो फिल हो रहा है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो, जब मेरा नहीं था तब कुछ ऐसा दिख रहा था, जब भी मैं होवर कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन फिल हो रहा है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो पेरेंट है इसके पेरेंट को रिलेटिव करना पड़ेगा, तभी ना मैं ये पोजिशनिंग का प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाऊंगा, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या सेट कर दूंगा, रिलेटिव, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को ना ये रिलेटिव पोजीशन ये सब समझ में नहीं आता है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपने मेरा ये जो कोर्स है ये फर्स्ट डे से इंटायरली फॉलो किया है, तो मैं ये सी एस एस का पोजिशनिंग बहुत टाइम मतलब अप्लाई करता हूँ, ताकि ये जो फियर ऑफ फेलियर है कि यार ये नहीं होगा, ये टफ लग रहा है, ये तो इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव वे चाहिए, ये आप लोगों के मन में नहीं आना चाहिए अभी। क्योंकि फ्रॉम द पैरालेक्स वेबसाइट आप लोग पोर्टफोलियो का एग्जांपल ले लो, आप लोग यूजेबिलिटी हब का एग्जांपल ले लो, इवन आप लोग जो इमेज गैलरी है उसका भी एग्जांपल ले लो, सभी में हमने सी एस एस पोजिशनिंग यूज़ किया है, करेक्ट। तो आई होप अभी तक तो सी एस एस पोजिशनिंग में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। स्टिल हाँ नाउ सर। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लो, हम लोग 2 मिनट आप लोगों को सोचने का टाइम देते हैं, ठीक है।
अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है तो प्लीज़ छिपा के मत रखो, क्योंकि आपका ही लॉस है। कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ लो, सिली से सिली क्वेश्चन, कुछ भी। हम लोग यहाँ पे कोई भी वो इंटेलेक्चुअल नहीं बैठा है कि आपको जज कर ले कि यार ये सिली क्वेश्चन, इसका भी आंसर नहीं आता। ये यहाँ पे नहीं होता। आई होप ये तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। करेक्ट है? सो पूछ लो, 2 मिनट है आप लोगों के पास। कोई भी क्वेश्चन है पूछ लो। नो क्वेश्चंस? चलो बढ़िया। यार समझ में आ रहा है ना, या डर, या डर रहे हो? বেলাল বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। কোনো রকম কোনো প্রবলেম হচ্ছে? না স্যার। ঠিক আছে। শুভায়ন তুমি বুঝতে পারছো? হ্যালো শুভায়ন, তুমি আছো? বুঝতে পেরেছি। কুল। অঞ্জন তুমি বুঝতে পারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে। বাট আমার তো একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, আমার একটু আওয়াজটা কাটছে আপনার। দেখো ওটাই তো আমি কিছু করতে পারবো না। দেখো যদি তোমার কাছে অন্য কোনো আমি সেট একটু নেট থাকে। রিজয়েন করছি, দাঁড়ান। ঠিক আছে, ঠিক আছে। और ज़्यादा पोर्शन बाकी नहीं है। देखो, अगर आप पर्टिकुलरली आप लोग सैटरडे ज्वाइन करते तो आज थोड़ा बहुत और भी हो जाता। क्या क्या पोर्शन इसके बाद पेंडिंग रहेगा वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ तक आज हम लोग बिल्ड कर लेंगे। जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में ये देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होगा। किसके साथ? इस वाले पोर्शन के साथ। करेक्ट। एक कार्ड बिल्ड करेंगे, देन सिर्फ कॉपी। ग्रिड कितना लगेगा ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये क्या है? ये एक बैकग्राउंड इमेज है। इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर मुझे ये सब देना है। ठीक है? तो ये वाला पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे और ये वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है? ये दोनों पोर्शन अगले क्लास के अंदर ख़त्म। और बाकी जो एक पोर्शन बचेगा हम लोगों का ये टेस्टिमोनियल्स का, ये वाला पोर्शन में थोड़ा मेहनत जाएगा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा मेहनत जाएगा। देखो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होगा। ये वाला डॉट डॉट का कॉन्सेप्ट आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, पोजिशनिंग वगैरह करना है। इसे हम लोग एक टोटल क्या ले लेंगे, डिफ के अंदर ले लेंगे, और एक साइड पे मेरा इमेज का पोर्शन रहेगा, एक साइड पे मेरा टेक्स्ट का पोर्शन रहेगा। देन नॉर्मल हम लोग इसे स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो 3 डॉट्स है, या सॉरी 3 डॉट्स तो नहीं, ये जो स्लाइडर सा हो रखा है, तो ये भी बिल्ड करना कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हम लोग कैसे इसे बिल्ड कर सकते हैं, देखो अभी तो हम लोग स्टैटिक पेज बना रहे हैं, ठीक है? तो हम लोगों को सिर्फ यूआई क्लोन करना है। तो इसे हम लोग नॉर्मल डिव ले लेंगे, जो राउंडेड है उसे फुल कर लेंगे, और जो सेकंड एलिमेंट है इसे हम लोग सिर्फ ब्लू करेंगे। बाकी सभी का जो बैकग्राउंड है उसे हम लोग कर देंगे ग्रे। तो ये पोर्शन भी इजीली बिल्ड हो जाएगा, और इस वाले पोर्शन में भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट तो मुझे नहीं दिख रहा। तो यहाँ तक 2 क्लासेस के अंदर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। मैं इस वीक में एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों का फिर से अरेंज करूँगा, प्लीज़ ज्वाइन कर देना, क्योंकि मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ और सिर्फ 1-2 लोग ही ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है? अनटिल और अनलेस बहुत कुछ इमरजेंसी नहीं है तो चलो ठीक है, वो तो चलता है कि बहुत इमरजेंसी हो गया आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो। लेकिन अ, मैं कुछ ऐसा भी चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि बंदे खाली बैठे हैं लेकिन फिर भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो प्लीज़ वो मत करना, ज्वाइन कर लेना, आप लोगों का ही बेनिफिट होगा। ठीक है? जैसे पिछले दिन अंजन ने मुझे कह दिया था कि वो पॉसिबल नहीं है उनका, क्योंकि उनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, वो घर पे नहीं था। तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है? लेकिन कोई भी वो मत करना कि यार क्लास एक्स्ट्रा क्लास ले रहा मतलब हो रहा है क्यों, वीक में तो 2 ही क्लास करके हम लोगों के पास एलोकेटेड है, तो एक्स्ट्रा क्लास में जाना का नीड क्या है, वो मत करना। ठीक है? जब भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बेला और आदित्य ही सिर्फ मैक्सिमम जॉइन करते हैं, तो वो मत करना।
सुहैन भी ऑब्वियसली ज्वाइन करता है एंड यही बस। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। टाइम डेट आप लोग खुद से डिसाइड करके मुझे बता देना, क्योंकि मैं कोई वो नहीं करना चाहता। फिर मैं एक डेट बोल दूंगा और आप लोग प्री प्रिपरेशन में आके बोल दो कि यार नहीं हो रहा, तो आप लोग खुद ही डिस्कस कर लेना और मुझे जस्ट एक इन्फॉर्म कर देना कि हम लोग इस टाइम पे अवेलेबल है, और एक बार कंफर्मेशन ले लेना कि मैं फ्री हूँ कि नहीं। अगर मैं फ्री रहूँगा तो ऑब्वियसली मैं क्लास अटेंड मतलब अरेंज कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा एफर्ट आप लोग खुद से दिखाओ, उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट मैं आप लोगों को उल्टे में दे दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। হ্যাঁ বেলাল বলো। বলছিলাম স্যার আপনি একটা টাইম আর ডেট বলে দিন, কারণ এরপরে তো আর কারোর সঙ্গে সেভাবে কথা হয় না, তো পরে আমরা এই জিনিসটা নিয়ে পরে প্রবলেম হয়ে যাবে। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি দেখো প্রত্যেকবার তো আমিই বলে দিই, বাট তুমিও তো জানো, তুমি তো এক্সট্রা ক্লাসগুলোতে এসেছো। স্যার বুঝতে পারছি, কিন্তু এছাড়া তো স্যার সবার সঙ্গে তো কথা হয় না। ओके सो हम लोग क्लास मैंने क्लास যখন एंड हो যাবে हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा? হ্যাঁ স্যার। चलो कूल। হ্যাঁ শুভায়ন বলো, কি বলছো? স্যার রেজার একবার হোল ওয়েবসাইটটা একবার দেখাবেন, টপ টু বটম মানে পুরোটা যেটা আছে, কারণ আমি তখন মানে লিভ করেছিলাম, দেখতে পাইনি। दिस वन एंटायर वेबसाइट ओके। सो देख लो एक बार। ठीक है, ওকে স্যার, ঠিক আছে। चलो बढ़िया। एक और चीज़ मैं चलो ठीक है, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, क्लास के बाद ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कोई इशू नहीं। स्टार्ट करते हैं ये वाला पोर्शन। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो है हम लोगों का पहला सेल। तो पहला सेल अलग है और बाकी के कार्ड्स अलग है। तो मैं पहले वाले को डिनोट करने के लिए आइटम 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, आइटम्स नहीं, सिंगल एलिमेंट, आइटम 1। ठीक है, पहला आइटम। तो इसमें मेरा कुछ अलग स्टाइलिंग होगा और बाकी के पर्टिकुलरली सेल्स में थोड़ा अलग स्टाइलिंग होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करें कि क्या करना है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है, न्यू इन रेजर पे प्रोडक्ट सूट। ठीक है, इसमें से रेजर पे ब्लू में है, बाकी सब कुछ डार्क ब्लू में है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है इसको मुझे किसके अंदर रैप अप करना पड़ेगा? अपने स्टैंड टैग के अंदर। ठीक है, तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एक डिव ले लेते हैं। ठीक है, इस डिव के अंदर हम लोग H2 से लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, और अपना जो रेजर पे है उस रेजर पे को एक स्पैन के अंदर लिख लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल यही था। अब स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं क्लास। सबसे पहले एक के नीचे एक चाहिए। अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो सॉरी नॉट दिस वन, या दिस वन। तो एक के नीचे एक है, करेक्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्लेक्स करना पड़ेगा। फ्लेक्स के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को करना पड़ेगा कॉलम। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई भी इशू नहीं। जब हम लोग पर्टिकुलरली इसके बाद आगे और आइटम्स देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें एज सच प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस हम लोग कर देते हैं फ्लेक्स। इसके अलावा कर देते हैं इसे रिलेटिव। और क्या कर सकते हैं? आइटम्स। आइटम्स हम लोग कर देते हैं सेंटर। और इसका जो जी इंडेक्स है, इसके जी इंडेक्स को हम लोग कर देते हैं 0। ठीक है, अब मेन जो पार्ट है अपना ये वाला। अब क्यों मैंने ये जी इंडेक्स 0 किया है? क्या कोई मुझे बता सकता है क्यों मैंने ये जी इंडेक्स 0 किया है? आगे जाके देखेंगे। अगर किसी के मन में हिट नहीं कर रहा कोई इशू नहीं, आगे जाके देखेंगे। कुछ चीज़ हम लोग ऑन द गो भी सीखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आप पहले से जानते हो। कुछ चीज़ हम लोग ऑन द गो भी सीखते हैं। यही एक्चुअल में प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। जब आप लोग जाके आईटी में काम करोगे तो एक बहुत पॉपुलर सा टर्म होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल। उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल के अंदर अलग अलग फेजेस आते हैं। ठीक है, और ये मैटर नहीं करता कि आप हमेशा हर फेज को जानते हो प्रॉपरली। ठीक है, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म में बोलो तो आप लोग मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाओगे कि हम लोग जो स्टैंडर्ड मॉडल्स फॉलो करते हैं, वाटरफॉल मॉडल, अजाइल मॉडल, ये नहीं होता। प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल अलग होता है। ठीक है, ये नहीं है। डिस्कस करेंगे कभी भी इसके ऊपर। बहुत सारे और रैंडम टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, और बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स भी आते हैं। आगे जाके वन बाय वन करके गो थ्रू करेंगे। टेक्स्ट। टेक्स्ट ऑब्वियसली क्या चाहिए? डी ब्लू। ठीक है, डी ब्लू हेड मैंने कर दिया है। फॉन्ट क्या कर सकते हैं?
मोलिश कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, फॉन्ट हम लोगों ने देखा था एक्स्ट्रा बोल्ड है, तो एक्स्ट्रा लाइट तो नहीं चाहिए, ऑब्वियसली बोल्ड ही चाहिए। टेक्स्ट को हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, कितना, अप टू 4 एक्सेल। अच्छा, मैक्सिमम टेलविंड में कितना एक्सेल तक जाता है, बताओ, याद नहीं? 8 नहीं, 6 एक्सेल तक जाता है। ठीक है, 6 एक्सेल तक जाता है, कोई इशू नहीं, याद करने की भी कोई ऐसा नीड नहीं है, बट चलो ठीक है, करते करते हो जाता है। इसका जो टेक्स्ट है, इसे मुझे सिर्फ चेंज करना है, लाइट ब्लू 500। कैसा बना यूआई, चलो देखते हैं। काइंड ऑफ सिमिलर सा बन गया, यस और नो, यस और नो, यस। चलो बढ़िया। अब क्या करना है, अब कार्ड्स के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। तो एक कार्ड बनाना है और बाकी सब क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट, करेक्ट, कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो एक बार ना हम लोग कार्ड्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या एक्चुअल में बिल्ड करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि एक इमेज है, एक क्या है, एक इमेज है, करेक्ट है कि नहीं? एक इमेज है, उसके बाद एक हेडिंग है, उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसके बाद एक वो जो नॉर्मल सा था वही है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि अगर लेट्स सी इस एंटायर थिंग को आप एक डिफ के अंदर रैप अप कर लोगे, तो नॉर्मल जो है उस केस के अंदर कुछ ऐसा आएगा, मतलब बैकग्राउंड में कुछ ऐसा आएगा, जब भी आप इसे होवर करोगे तो ये इमेज चेंज हो जाएगा, तो ये इमेज चेंज हो जाएगा, करेक्ट। नॉर्मल केस में ऐसा हो रहा है, जब भी होवर कर रहे हो तो ये जो इमेज है ये चेंज हो रहा है। तो लकीली ऐसा ही एक एसवीजे मेरे पास प्रेजेंट है, और अगर आप लोग पर्टिकुलरली इसे हार्ड कोड करने जाते तो बहुत मेहनत लगता और अननेसेसरी टाइम लगता। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपके एसेट फोल्डर में ये चीज़ प्रोवाइड कर दिया है, तो गो थ्रू कर लेना। ऑब्वियसली हम लोग अभी करेंगे तो आप लोग देख पाओगे, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ आप लोग नॉर्मल हार्ड कोड सीएसएस से लिखने जाते तो टाइम लग जाता। वैसे एक चीज़ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, अ, आज मैंने एक पोस्ट किया था ग्रुप में, क्या किसी ने देखा वो बूटस्ट्रैप वाला? हाँ सर, बूस्टरैप वाला देखा। तो सीन ये हो रहा है, ठीक है, पर्टिकुलरली बूटस्ट्रैप का यूज़ क्यों बंद हो गया था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक टाइम के बाद बूटस्ट्रैप बहुत यूज़ होने लगा मार्केट में, बहुत यूज़ होने लगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो वेबसाइट है वो काफ़ी हद तक सिमिलर दिख रहा था, बहुत सारे वेबसाइट का यूआई, क्योंकि बूटस्ट्रैप में क्या होता है, प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स होता है। तो टेलविंड का अभी तक वो स्टेज तो नहीं आया है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली सभी टेलविंड करना स्टार्ट कर देंगे तो टेलविंड का भी एक दिन एंड होगा। ये नहीं कि टेलविंड एक बार आ गया इसका मतलब टेलविंड हमेशा से चलेगा। आप लोगों को हमेशा क्या करना है, टेक्नोलॉजीज को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी अभी एम यू आई करके एक मतलब एम यू आई करके एक चीज़ होता है, मटेरियल यू आई, ठीक है। रिएक्ट के साथ बहुत मस्त जमता है उसका कॉम्बिनेशन, बहुत सारे प्री डिफाइंड कंपोनेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, खुद से स्टाइलिंग करो, खुद से ये करो, चल जाता है। लेकिन ये जो एम यू आई है, ये एम यू आई मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपनीज यूज़ करती है, बहुत सारा अवेयरनेस इसका कमर्शियल प्रोडक्ट में अभी तक नहीं है, इसलिए एम यू आई थोड़ा बहुत ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा सेड शेन वगैरह है और बहुत सारी चीज़ है, तो जस्ट सीखना नहीं है अभी, अभी जो टेलविंड कर रहे हो मस्त चल रहा है, कोई इशू नहीं। लेकिन इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने का मेंटालिटी रखो, ये मत करो कि अरे यार मैंने तो एक बार टेलविंड सी एस एस सीख लिया है, अब मैं 10 साल कुछ नहीं सीख रहा सी एस एस में, ये मत करना, ठीक है। कंटिन्यूसली आपको सीखना पड़ेगा, और अगर ये एक बार फ्लो बन जाए ना कि चलो एक टेक्नोलॉजी पे मैंने मास्टरी अचीव कर लिया है, उसके बाद जो नेक्स्ट वगैरह है उसमें ऑटोमेटिक आपका खुद का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो कार्ड बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ पे था, ये आइटम 1 तो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्या चाहिए होगा, कार्ड चाहिए होगा, तो कार्ड 1, ठीक है, एक डिफ के अंदर ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि एक तो इमेज रहेगा, उसके बाद एक H3 रहेगा, उसके बाद एक पैराग्राफ रहेगा, उसके बाद एक पर्टिकुलरली और चीज़ रहेगा जिसमें हम लोग नो मोर और वो जो आई टैग है वो लिखेंगे, करेक्ट। तो क्या हमने ये प्रीवियसली लिख के रखा था,
एक बार चेक कर लेते हैं नो मोर वाला। यही था ना, हाइपरलिंक एंड आई टैग। तो इसे ही हम लोग जस्ट कॉपी करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे जाके सिर्फ हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो क्या हुआ इसके थ्रू, चलो देखते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ तो कर दिया है। अब बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग एक एक करके प्लेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले ये इमेज में ऑलरेडी एसेट्स में गिवन है, तो इमेजेस स्लैश रेजर पे एक्स आइकन, ठीक है। अब बहुत बड़ा हो जाएगा इमेज, तो थोड़ा बहुत हम लोग इसे हाइट एंड विड्थ भी प्रोवाइड करते हैं। तो विड्थ लेट्स सी हम लोग 10 देते हैं और हाइट भी कितना दे देते हैं, 10 देते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। आ गया इमेज, आ गया, आ तो गया। अब सेकंड चीज़ क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए। क्या है, कॉर्पोरेट कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल, आना भाई, हिस्ट्री के अंदर लिख दूंगा कॉर्पोरेट कार्ड्स, और थोड़ा बहुत मैं इसे स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। स्टाइलिंग में क्या क्या करना है, ऑब्वियसली अब तो सेम CSS हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। टेक्स्ट टेक्स्ट हम लोग कर दे रहे हैं LG लार्ज, फॉन्ट हम लोग कर दे रहे हैं बोल्ड, और जो हम लोगों का पैडिंग फ्रॉम टॉप है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ही इमेज है और एक दूसरे के साथ ये क्या है, एकदम बॉर्डर लाइन पे टच्ड है। मुझे थोड़ा गैपिंग चाहिए, तो मैं पैडिंग फ्रॉम टॉप कर दूंगा। पैडिंग फ्रॉम टॉप कितना कर दूंगा, लेट्स सी मैंने 4 कर दिया है, ठीक है। अब पैराग्राफ भी चाहिए होगा, तो कुछ एक हम लोग पैराग्राफ भी सेट करते हैं। तो पैराग्राफ हम लोगों ने सेट कर दिया है। अब चलो देते हैं, क्लास क्लास सेट करते हैं। सेम टू सेम यही रहेगा, फॉन्ट मुलिश। और क्या कर सकते हैं, हम लोग टेक्स्ट दे सकते हैं। टेक्स्ट थोड़ा इसका ओपेसिटी कम था, इसलिए हम लोग इसे वो जो हम लोगों का था ना ग्रे टेक्स्ट, ये दे देते हैं। लीडिंग हम लोग नॉर्मल कर देते हैं, लीडिंग मतलब लाइन हाइट, तो हम लोग इसे नॉर्मल सेट कर देते हैं। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पैडिंग फ्रॉम वाई, यानी कि बोथ टॉप एंड बॉटम दोनों जगह से हम लोग पैडिंग दे सकते हैं 3, ठीक है। तो कहाँ तक बना, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये था ओरिजिनल, ये था हम लोगों का, ठीक है। ये था ओरिजिनल, ये था हम लोगों का। तो काइंड ऑफ सिमिलर सा बन गया है, यस और नो, ऑब्वियसली यस। काइंड ऑफ सिमिलर सा बन गया है, यस और नो। यस। अब क्या करना है, अब जो हम लोगों का मेजोरिटी वाला पार्ट था, एक एक कार्ड, वो तो बन गया है, लेकिन इसमें अभी हम लोग कोई होवरिंग इफेक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये होवरिंग इफेक्ट हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक बार फिर से जाते हैं, देखो हम लोग को पहले इनिशियली एक बैकग्राउंड इमेज सेट करना पड़ेगा, और जब भी मैं होवर कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड इमेज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं, देखो अभी ना जो मेरा कंटेंट है वो एकदम अपना जो डिव है उसके साथ सट के है। मुझे क्या चाहिए, अंदर से पैडिंग चाहिए, तो मुझे पैडिंग भी सेट करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं, जो मेरा पर्टिकुलरली कार्ड का विड्थ है, देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे 3 तक आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, इंटरनेशनल तक आना चाहिए। तो मुझे हाइट एंड विड्थ भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सेकंड, जब भी मैं इस कार्ड के ऊपर अपने कर्सर को लेके जाता हूँ तो क्या हो जा रहा है, पॉइंटर, तो मुझे कर्सर भी पॉइंटर करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ चेंजेस मुझे करना पड़ेगा। तो बिना लेट करते हुए चलो, ये जो अपना पेरेंट डिव है इसे हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास, अंदर से थोड़ा बहुत पैडिंग चाहिए, तो लेट्स से मैंने पैडिंग फ्रॉम 10 दे दिया। अब इनिशियली मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा। तो मैं टेलविंड के थ्रू कैसे बैकग्राउंड सेट कर सकता हूँ, URL, इसके अंदर मुझे स्लैश इमेजेस स्लैश, मेरे पास पर्टिकुलरली एक वो है इंस्टेंट करके कुछ था शायद से, एक बार चेक कर लेते हैं, याद नहीं वैसे। इंस्टेंट कहाँ गया, इंस्टेंट सेटलमेंट, हाँ, इंस्टेंट सेटलमेंट BG, ठीक है। इंस्टेंट सेटलमेंट BG, ये वाला। अच्छा वैसे आप लोगों को क्या पता है कि SVG इमेज को कैसे मतलब देखना है, SVG इमेज को कैसे देखना होता है, वो पता है? नहीं सर। कोई इशू नहीं, मैं बता दूंगा। तो ये पर्टिकुलरली यहाँ पे जाके मैंने शीतल माइक, हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलरली मैंने इमेज सेट कर दिया है। अब जो मेरा कार्ड का विड्थ, इसे मैं फुल कर दे रहा हूँ,
अभी फुल से क्या होगा, ये तो पूरा स्ट्रेच्ड हो जाएगा इसके पेरेंट का जो विड्थ है, करेक्ट। लेकिन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा, बताओ हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो। चलो देखते हैं। जब भी डाउट है क्या करो, एक बॉर्डर बिठाओ, एक नॉर्मल बॉर्डर बिठाओ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, ग्रिड में इसे डिवाइड किया है, और हर एक ग्रिड का क्या रहता है, एक मैक्सिमम रेंज रहता है कि हम लोगों ने 3 कॉलम बैठा है, मतलब 3 कॉलम सेट किया है, तो हर एक कॉलम का कुछ एक पर्टिकुलर विड्थ तो होगा ही होगा ना। तो हम लोग अभी गेम खेल रहे हैं कि उस शेल का कितना विड्थ है उसका फुल विड्थ ले लो, ठीक है। तो क्या ये कंसेप्ट समझ में आया कि जो मेरा शेल है उस शेल का फुल विड्थ ले लो, ना कि अपने उस एंटायर कंटेनर का, करेक्ट। चलो इसे थोड़ा अच्छे से और समझते हैं। ये पर्टिकुलर, एक मिनट लोड होने दो। हम लोग सेकंड वाले आइटम के ऊपर खेल रहे थे, तो सेकंड वाले आइटम को अगर हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये था हम लोगों का शेल, ठीक है, ये था हम लोगों का शेल। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक और डिव सेट किया है, जिस डिव के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कार्ड को डिफाइन कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया है क्या, कि क्या कर दो, विड्थ फुल कर दो। तो इसका जो इमीडिएट पेरेंट है वो कौन है, वो कौन है, ये वाला शेल है, बाहर। ये वाला शेल है। तो ये क्या करेगा, इसका पूरा विड्थ ले लेगा, रेदर देन ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक कंटेनर है ये। तो विड्थ तो ये फुल ले रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से वाले का विड्थ फुल ले रहा है। तो इसका जो इमीडिएट पेरेंट है कौन है, ये वाला है, करेक्ट। इसलिए आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये इसने विड्थ फुल नहीं लिया है, लेना चाहिए था यहाँ से लेके यहाँ तक। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। हाँ, तो वो कंसेप्ट समझ में आ गया है, यस और नो? है सर। चलो बढ़िया बढ़िया। अब स्टाइलिंग वगैरह और प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने विड्थ फुल कर दिया है। अब क्या कर सकते हैं, ये देखो ये इमेज सभी आ गया है, ये इमेज सभी आ गया है, करेक्ट। तो अब जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो मुझे बैकग्राउंड को जस्ट क्या करना है, चेंज करना है। और इसे ना हम लोग थोड़ा और वो कर देते हैं कि इसका जो मैक्स हाइट है इसे भी हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। मैक्स हाइट लेट्स सी 300 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ हम लोगों ने और ऑब्जर्व किया था कि जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, अपना जो कर्सर है उसे क्या कर दो, पॉइंटर कर दो अपना। एक चीज़ अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ओरिजिनल में देखो, ओरिजिनल में देखो क्या हो रहा है, जो बैकग्राउंड है वो रिपीट नहीं हो रहा। क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन अपने वाले केस में देखो, यहाँ पे देखो साइड से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, करेक्ट, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब मुझे क्या नहीं चाहिए, देख पा रहे हो ना, ये देखो रिपीट हो रहा है बैकग्राउंड। तो मुझे क्या नहीं चाहिए, बैकग्राउंड रिपीट नहीं चाहिए। तो बैकग्राउंड रिपीट अगर मैं करना नहीं चाहता तो मेरे पास टेलविंड में क्या प्रॉपर्टी अवेलेबल है, बताओ? नो रिपीट। करेक्ट, बीजी नो रिपीट, ये मैंने कर दिया है। जब भी मैं इसे होवर करूंगा तो मेरा कार्ड थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो कार्ड को बड़ा करने के लिए मैं क्या करूंगा, हम लोग किसी भी एलिमेंट को इंक्रीज करने के लिए क्या करते थे, सीएसएस में कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते थे? ट्रांसफॉर्म। हाँ, ट्रांसफॉर्म में क्या, ट्रांसफॉर्म में कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते थे? ट्रांसलेट। नहीं, ट्रांसलेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। हम लोग किसी एलिमेंट को बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा मतलब क्या? स्केल। स्केल सर, करेक्ट, स्केल। स्केल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। स्केल मतलब आप लोगों को पता है ना कि जब हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी एलिमेंट को देखते हैं तो वो बड़ा होता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा स्केल।
कि अगर मैं पर्टिकुलरली किसी भी एलिमेंट को होवर करने के बाद बड़ा करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। इसका इफेक्ट दिखाऊं, चलो देखते हैं। अभी मैं अगर इसके ऊपर होवर करूंगा, क्या बड़ा हुआ? हाँ बड़ा तो हो रहा है, लेकिन बहुत झट से हो रहा है। मुझे इतना फास्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा स्मूथ तरीके से ये बिहेवियर अचीव कर पाऊँ। तो अभी मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप लोग इनफ स्मार्ट हो। ट्रांजिशन ऑल, और पर्टिकुलरली आपको जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन को कर दो 200, ठीक है। लेकिन एक और चीज़, जब भी आप होवर करोगे तो आपका जो बीजी है वो बदल जाना चाहिए। आपको जो बीजी है वो बदल जाना चाहिए। तो क्या होगा, यूआरएल के अंदर आप सेट करो कि स्लैश आपका जो इमेजेस है उसके अंदर इंस्टेंट एक्टिवेशन आइकन, करेक्ट, सॉरी इंस्टेंट एक्टिवेशन आइकन नहीं, हाँ बीजी ओवर, बीजी ओवर, ये वाला होवर करने के बाद। देखो नेमिंग भी मैंने इसलिए ऐसा किया है ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहे, ठीक है। तो एसवीजी ये हो गया, इतना तक डन है। चलो एक बार देखते हैं क्या हुआ। होवर कर रहा हूँ, क्या सेम टू सेम काम कर रहा है? यस और नो? काम तो कर रहा है। तो क्या हम लोगों ने एक कार्ड बिल्ड कर लिया है? यस और नो? यस सर। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ रिपीट करना है। तो हम लोगों ने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया और हम लोगों का जो कार्ड्स है वो आ गया है, ठीक है। थोड़ा नेमिंग वगैरह चेंज कर देते हैं। ये था हम लोगों का कार्ड नंबर 5, ये था हम लोगों का कार्ड नंबर 4, ये था हम लोगों का कार्ड नंबर 3, ये था हम लोगों का कार्ड नंबर 2, और वो वाला तो 1 था ही था। तो इतना तक तो हम लोगों का डन है, इतना तक तो हम लोगों का डन है। अब क्या बचा? अब बचा कि ये जो पर्टिकुलर 2 डॉटेड इमेज है, इन डॉटेड इमेजेस को मुझे प्लेस करना है। अभी के लिए कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मुझे चेंज करना है। तो अब मैं ऑब्वियसली चेंज कर सकता हूँ, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो स्टाइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहले वाले इमेज को ले लेते हैं। पहले वाले इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, चलो अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये नहीं, ओरिजिनल में दिखाओ। तो पर्टिकुलरली लेफ्ट से कुछ ज़्यादा है और टॉप से थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। तो देते हैं अपना जो लेफ्ट है, लेफ्ट से आप क्या कर दो, इसे अराउंड 300 पिक्सल, और टॉप से कितना कर दो, 600। कहाँ पे गया, चलो देखते हैं। थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ गया, थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ गया, करेक्ट। इतना भी नीचे नहीं चाहिए था, इतना भी नीचे नहीं चाहिए था। तो थोड़ा ऊपर करते हैं। तो ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसे माइनस दे देते हैं। ऊपर चला गया, करेक्ट है, करेक्ट काम कर रहा है। अब इसे थोड़ा ना विड्थ छोटा करते हैं, विड्थ में थोड़ा छोटा करते हैं। थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा, मतलब छोटा नहीं, पर्टिकुलरली थोड़ा बड़ा करते हैं। तो लेट्स सी, विड्थ में इसका कितना दे दूंगा, अराउंड 235 पिक्सल, 235 पिक्सल। क्यों मैंने ये वैल्यू दिया, डिज़ाइनर ने प्रोवाइड किया है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपको भी कौन प्रोवाइड करेगा? यूआई यूएक्स वाला। डिज़ाइनर वाला प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। लोड लेने की कोई भी ज़रूरत है इसमें, ये सुन लो। नो। नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो बढ़िया, बढ़िया। अब क्या करना है, नेक्स्ट इमेज को प्लेस करना है। तो नॉर्मल, अब तो रिपीटेटिव टास्क हो गया है, स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड करो। लेट्स सी, इसे आप राइट से दे दो। तो राइट से अराउंड आप दे सकते हो 3.5 रैम के अराउंड, एंड टॉप से भी थोड़ा दे दो। लेट्स सी, टॉप से आपने दे दिया 6 रैम के अराउंड, वही सिमिलर, करेक्ट है। और इसका भी वेट आपने सेट कर दिया 235 पिक्सल, 235 पिक्सल। तो कैसा बना, कुछ ऐसा बना। लेकिन सीन ये हो रहा है कि ये तो ओवरलैप नहीं हो रहा है। यहाँ पे इमेज ओवरलैप कर रहा है किसको, इस कार्ड को। तो मुझे पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा, अपने कार्ड्स को जी इंडेक्स ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना जो कार्ड का पार्ट था, ये कार्ड के पार्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, जी इंडेक्स बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट है।
इन कार्ड्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, जी इंडेक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो लेट्स सी, सेकंड कार्ड को अगर मैं जी इंडेक्स 50 दे दूँ तो चलो देखते हैं क्या होता है। नहीं हटा, शॉकिंग न्यूज़ है, नहीं हटा। क्या करना पड़ेगा बताओ। सर ये एब्सोल्यूट तो है ना सर? क्या क्या? कार्ड हमारे एब्सोल्यूट ही है पोजीशन में। कार्ड तो एब्सोल्यूट, कार्ड को एब्सोल्यूट करने की क्या नीड है? कार्ड एब्सोल्यूट करने का कोई नीड है क्या? सोच के बताओ, सोच के बताओ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सोच के बताओ। जी इंडेक्स हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम लोग एब्सोल्यूट करें, है ना? बता दो कोई, क्या करना है। लेट्स से आपने इसको एब्सोल्यूट कर दिया। नहीं, एकदम गलत। एब्सोल्यूट से तो पूरा यूआई फट गया। क्या करना पड़ेगा? लेट्स सी, इसको हटाओ, कुछ ऐसे लिखो, क्या बन जाएगा काम? चलो देखते हैं। नहीं, अभी भी नहीं बना। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे एडजस्ट करोगे बताओ। गेस तो करो कोई। चलो इसे माइनस में देते हैं, माइनस में देते हैं। जी इंडेक्स माइनस इतना। अब देखते हैं क्या हो गया काम। नहीं, अभी भी नहीं। अभी तो पूरा कार्ड ओवरलैप कर रहा है। मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब मेरा जो कार्ड का पोजीशन है वो पोजीशन अभी सही से बैठा नहीं है। करेक्ट है। ये क्या कर रहा है, ये इस एंटायर पोर्शन को चेंज कर रहा है, लेकिन मुझे एंटायर पोजीशन को नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने एक एक कार्ड को प्लेस करना है। तो ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो कैसे होगा? कोशिश कोशिश कोशिश, कोई कोशिश करो। यार अगर हम लोग पर्टिकुलरली एक बीजी वाइट लिख दें, चलो देखते हैं इससे क्या इम्पैक्ट होगा। क्या बन गया, क्या बन गया? बैकग्राउंड हम लोगों को क्या सेट करना था, सिर्फ वाइट करना था। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर जो पर्टिकुलरली आप अच्छे से ऑब्जर्व करो कि इसका ना कोई, इस कार्ड का कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो लेट्स सी, अगर आप इसे बैकग्राउंड दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। तो ये जो कंटेंट है, ये जो ओवरलैप कर रहा है, ये छिप जाएगा। तो हर एक, हर एक कार्ड के अंदर मुझे क्या प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा? बीजी, बताओ। ब्राउन व्हाइट। बीजी वाइट सेट करना पड़ेगा। क्यों सेट करना पड़ा, क्या नीड है, क्या वो समझ में आ गया है? ये सुन लो। हाँ उसे ओवरलैप कराने के लिए ना। करेक्ट, क्योंकि वंस अगर हम लोगों ने बीजी सेट कर दिया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फुल बीजी वाइट ले लेगा। तो छुप गया। बैकग्राउंड के ऊपर ऑब्वियसली वो विजिबल नहीं होगा, ओवरलैप का इफेक्ट नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट, आप लोगों ने अपना जो ये वाला पोर्शन था, इस एंटायर पोर्शन को क्या कर लिया है, फुल्ली कंप्लीट कर लिया है। डन है।